चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 518 मल्टीपल क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है मल्टीपल 9 इक्वल टू 3 30 30 30। यहाँ पे ट्रिपल 30 है आपको। तो ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज पहला का है, टेस्ट सीरीज 1 का यह क्वेश्चन सीरीज है। ये आज का जो हम लोग लिए हैं टेस्ट सीरीज पार्ट 2 है। तो पहले पार्ट में जो हमने आपको कहा था कि जिसको भी मैंने कहा था कि क्वेश्चन सही करके कमेंट में जवाब दीजिएगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने दिए हैं पर किसी के गलत हैं। तो इसको आज मैं चलिए सही करके बताता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। तो ये क्वेश्चन टेट, सी टेट, एसएससी, एनटीपीएस में कई बार पूछे गए। इस टॉपिक में इस तरीके से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको इस टॉपिक का क्वेश्चन लिए हैं। तो सी टेट में स्पेशल ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से करेंगे। सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन मार्क, तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन मार्क अलग कर लेंगे। क्वेश्चन मार्क के बाद इक्वल टू करेंगे। इक्वल टू के बाद आपको यहाँ पे कुछ बातें ध्यान रखना है। यहाँ पर मल्टीपल है, यहाँ पर मल्टीपल है, यहाँ पर इक्वल है। हमने पहले भी आपको बताया, पहले भी आप जानते हैं कि अगर इक्वल टू के बाद अगर बराबर के बाद कोई संख्या है तो उस संख्या में आपका कोई कुछ दिया नहीं रहता, तो यहाँ पे हम प्लस मान लेते हैं। क्या मानते हैं? प्लस। जब इक्वल टू इधर इस पार इक्वल टू खत्म होने के बाद इस पार आती है तो वो संख्या माइनस में आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस में आ जाएंगी। ये कब की बात होगी? यहाँ पे प्लस या माइनस कुछ हो तब। यहाँ पे है, यहाँ पर है क्या, यहाँ पर दिया हुआ है क्या? चलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ बताते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पर इक्वल टू गुना बराबर क्या होता है? भाग। गुना के बाद क्या आएगा? बराबर के बाद भाग, और भाग के बाद बराबर क्या आएगा? गुना। तो यहाँ पर इस तरीके से आएंगे। तो यहाँ पर गुना है तो गुना को हम क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क का सबसे पहले लिख लिए। क्वेश्चन मार्क का लिखने के बाद यहाँ 30, फिर 30 करेंगे बटे 518 मल्टीपल कितना मेरे पास 9 है। तो इस तरीके से हम करेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर 30 और 30 बटे 518, 9 को से गुना कर देते हैं। इन दोनों को से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 46। ठीक है, 46 आएगा। दोनों को बटे या दोनों को क्रॉस कर देंगे। यहाँ पे 65 से हम दोनों को काट देंगे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आ गया 65। तो 65 आपका कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए है। कुछ लोगों ने ये आंसर दिया था, ऑप्शन नंबर सी दिया था, ऑप्शन नंबर 3 दिया था, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है 65। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन कहता है 56,431 में 6 का, यहाँ पे याद ध्यान रखिएगा, 6 का स्थानीय मान पूछ रहा है। किसका स्थानीय मान पूछा है? 6 का स्थानीय मान तथा 4 का, यहाँ पे 4 छोटा, थोड़ा लिखने में छोटा हो गया था। 4 का अंकित मान, ये फेस वैल्यू है और ये प्लेस वैल्यू है। ठीक है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू मैंने आपको कई बार बता के रखा है। जाके डिस्क्रिप्शन में आप जाके मैथ का लिंक देखेंगे, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में मैथ का लिंक दे दूंगा इस टॉपिक का, या फिर आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो 4 का अंकित मान में क्या अंतर है? यहाँ पे पूछा है 6 का स्थानीय मान तथा 4 का अंकित मान में क्या अंतर है। ऑप्शन नंबर ए है 999, ऑप्शन नंबर 2 है 5600, ऑप्शन नंबर 3 है 5996, ऑप्शन नंबर 4 है 6000। तो यहाँ पे क्या पूछा? अंतर पूछा। अंतर का मतलब होता है माइनस। आपको याद रखना, अंतर का मतलब होता है माइनस। तो चलिए देख लेते हैं। सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 56,000
56,431। तो किसका स्थानीय मान पूछा? 56,431 में 6 का स्थानीय मान पूछा है। तो 6 को लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ पे एज इट इज जितना संख्या है 1 2 3, 3 संख्या को हम क्या करेंगे? 3 संख्या को हम 3 0 कर देंगे। और यहाँ पे ठीक है, ये हो गया आपका स्थानीय मान। स्थानीय मान हो गया। अब अंकित मान क्या है? अंकित मान या प्लेस वैल्यू जो भी संख्या रहती है वही पूछा जाता है। यहाँ पे अंकित मान 4 का है तो 4 का अंकित मान सिर्फ 4 ही होगा। ठीक है, इन दोनों को क्या कर सकते हैं? यहाँ पे अंतर पूछा, आपको याद रखना अंतर, तो अंतर मतलब घटा सकती है। अब दोनों को घटा दिए, 10 में 4 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर 5। कितना सिंपल है। ठीक है, 5,996। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3, 5,996। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पूछते हैं, क्या कहता है देखते हैं। 12 मीट्रिक टन 8 क्विंटल में 12 मीट्रिक टन 8 क्विंटल में 8 मीट्रिक टन 50 किलोग्राम घटाने पर क्या प्राप्त होगा? तो एक बार अच्छी तरीके से आप देख लीजिए। 12 मीट्रिक टन, ठीक है, तो 12 मीट्रिक टन 8 क्विंटल में 8 मीट्रिक टन 50 किलोग्राम घटाने पर क्या होगा? ये इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। सी टेट में, बी टेट में पूछे गए थे ये क्वेश्चन, यूपी टेट में क्वेश्चन पूछे गए थे, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हो। ऑप्शन नंबर ए 3 मीट्रिक टन 8 क्विंटल, ऑप्शन नंबर 2 4 मीट्रिक टन 7 क्विंटल, ऑप्शन नंबर 3 4 मीट्रिक टन 8 क्विंटल 50 किलो। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में है 4 मीट्रिक टन 7 क्विंटल 50 किलोग्राम। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है 3 मीट्रिक टन 8 क्विंटल 50 किलोग्राम। इस तरीके से क्वेश्चन है। तो आप एक बार क्वेश्चन अच्छी तरीके से फिर से दोबारा देख लीजिए। 12 मीट्रिक टन 8 क्विंटल में 8 मीट्रिक टन 50 किलोग्राम घटाने पर क्या प्राप्त होगा? यहाँ पे घटाने के लिए बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं घटाए क्या होता है। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करने पर अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं टन कितने केजी का होता है। 100 केजी या किलोग्राम, 100 किलोग्राम बराबर क्या होता है? 1 टन होता है। ठीक, अब इसी को 100 केजी ग्राम को सेम इसी को 1 मीट्रिक टन भी बोलते हैं। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 100 किलोग्राम को 1 क्विंटल बोलते हैं, 100 किलोग्राम को 1 क्विंटल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। 100 किलोग्राम को 1 क्विंटल बोलते हैं, 1000 किलोग्राम को 1 टन बोलते हैं। एज इट इज सेम टू सेम 1000 किलोग्राम को 1 मीट्रिक टन बोलते हैं। आपको याद रह जाएगी। 100 किलो को 1 क्विंटल बोलते हैं। ठीक है, 1000 किलोग्राम को 1 टन बोलते हैं, 1000 किलोग्राम को 1 मीट्रिक टन बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों एक ही हैं। 1 मीट्रिक टन 1 टन दोनों एक ही है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। हमारा क्वेश्चन पहले क्या था? क्वेश्चन था 12 मीट्रिक टन 8 क्विंटल। तो 12 मीट्रिक टन को यहाँ पे क्या करते हैं हम? 12 लेंगे, 1000 से मल्टीपल कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 12,000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से
दोबारा क्या पूछा है, 8 क्विंटल पूछा है। क्या पूछा है, 8 क्विंटल पूछा है। तो 8 सिर्फ वही कर लेंगे, 8 मल्टीपल 100 कर लेंगे, क्योंकि यहाँ क्विंटल पूछा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 800। ठीक, तो यहाँ पे होगा 12,800 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, 12,800 किलोग्राम हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 12,800 किलोग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से दूसरा सवाल पूछा है, 8 मीट्रिक टन 50 किलोग्राम कितना है। तो यहाँ पर फिर से आएंगे, 8 मीट्रिक टन मल्टीपल 8,000 ग्राम, 8,000 किलोग्राम। हम किलोग्राम में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, 8,000 किलोग्राम। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या पूछा है, 50 किलोग्राम। दूसरा सवाल, दूसरा नंबर में 50 किलोग्राम। तो यहाँ पर सिर्फ 50 किलोग्राम कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 8,050 8,050 किलोग्राम। तो मेरे पास दोनों चीज़ें, यहाँ पर दोनों चीज़ें किलोग्राम में आ गई हैं। अब इसको क्या करेंगे, माइनस करना है। यहाँ पे कितना प्राप्त होगा, 12 मीट्रिक टन 8 क्विंटल में 8 मीट्रिक टन 50 किलोग्राम घटाने पर क्या प्राप्त होगा, ये पूछा है। इस तरीके अगर पूछा है तो अब क्या करेंगे, मेरे पास क्या आ गया था, 12,800 किलोग्राम आ गया था। तो फिर मेरे पास दूसरा नंबर में क्या आया था, 8,050 किलोग्राम है। दोनों को हम माइनस करते हैं, दोनों को माइनस करने पर हमारे पास कितना आता है, 4,750 किलोग्राम। हमारे पास कितना आता है, 4,750 किलोग्राम। क्या ऑप्शन किलोग्राम में पूछा है, ऑप्शन किलोग्राम में नहीं पूछा, ऑप्शन यहाँ पे मीट्रिक टन में पूछा है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मीट्रिक टन में क्वेश्चन पूछा है। तो 0 0 क्रॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 2 पॉइंट 2 जीरो के बाद, दो संख्या के बाद यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, दोनों जीरो क्रॉस कर देंगे। तो मेरे पास क्या आया आंसर, 4.75। तो इसको हम क्या करें, इसको मल्टीपल अगर करेंगे 100 में, तो इसको क्या कितना आता है, 4 क्विंटल 4 मीट्रिक टन 4 मीट्रिक टन 7 क्विंटल 50 किलो। क्या आपका ऑप्शन में 4 क्विंटल 4 मीट्रिक टन 7 क्विंटल 50 किलो, क्या ऐसा है, 4 मीट्रिक टन 7 क्विंटल 50 किलो। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, आपका ये राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक टंकी में 400 लीटर, कितने लीटर, 400 लीटर पानी है। एक टंकी में कितने लीटर पानी है, 400 लीटर पानी है। ठीक, इनमें से 12 लीटर 500 मिलीलीटर पानी काम में लाने के बाद, 12 लीटर और 500 मिलीलीटर पानी हम इसको यूज़ कर लिए, इस्तेमाल कर लेने के बाद शेष पानी के समान क्षमता वाले 25 डिब्बों में भरा जाए तो प्रत्येक डिब्बे में क्या होगा, 25 डिब्बे में भरना है जो हमारे पास पानी शेष बचता है। तो उसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 12 लीटर 500 मिलीलीटर, ऑप्शन नंबर 2 13 लीटर 500 मिलीलीटर, ऑप्शन नंबर 3 14 लीटर 500 मिलीलीटर, ऑप्शन नंबर 4 15 लीटर 500 मिलीलीटर।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है 400 लीटर और यहाँ पर है 12 लीटर, दोनों लीटर में है, तो लीटर में लीटर को घटा देते हैं। 400 लीटर और यहाँ पे है 12 लीटर, तो यहाँ पर आएगा 388 लीटर मेरे पास आएगा। अब आते हैं 500 मिलीलीटर घटाना है, 388 लीटर में 500 मिलीलीटर घटाना है, तो इसको हम मल्टीपल करेंगे 1000 में, क्योंकि लीटर के बाद आती है हमारी डेसीलीटर, डेसीलीटर के बाद आती है सेंटीलीटर, सेंटीलीटर के बाद आती है हमारी मिलीलीटर। तो मिलीलीटर 1 2 3, यहाँ पे इसको हम 1 मानते हैं, ये फॉर्मूला होगा। आप अगर इसको पढ़े होंगे अच्छी तरीके से आपको याद आ जाएंगी, तो यहाँ पे 3 जीरो हम डाल देते हैं, ठीक है। लीटर से मिलीलीटर से हमको यहाँ पर इस हिसाब से मिलीलीटर से लीटर में जाने के लिए हमें 1000 का सफ़र तय करना पड़ता है। कितना? 1000 का सफ़र तय करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमको, यहाँ पे मेरे पास क्या है, 3888 लीटर है। यहाँ पे सब किस में माइनस करना है? मिलीलीटर में। हमको जब मिलीलीटर में तय करना है तो एक बार और देख लेते हैं नोट में। लीटर है और यहाँ मिलीलीटर है। अब एक बात ध्यान में रखना आपको, लीटर को हम मिलीलीटर कर सकते हैं, मिलीलीटर को हम मिलीलीटर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम ज़्यादा को कम कर सकते हैं। अगर देख समझने वाली बात यहाँ पे यह आती है कि हम ज़्यादा को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। तो ज़्यादा को कम कैसे करेंगे? यहाँ पर है मेरे पास है 388 मल्टीपल कितने से डिवाइड मल्टीपल करना है? 1000 से करना है। ज़्यादा को हम क्या कम कर रहे हैं, तो मेरे पास क्या आ गया? 388 के बाद 000 हम डाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। 000 माइनस कितना करना है? 500 मिलीलीटर, ठीक है। माइनस कितना करना है? ये वाला ऑप्शन 500 मिलीलीटर। तो हमारे पास कितने बच जाते हैं? 387 500 मिलीलीटर, ये हमारे पास बच जाते हैं शेष। घटाने पर कितने बच जाते हैं? ये बच जाते हैं, ठीक है। तो अब अगला सवाल देखते हैं फिर से कि क्या क्या कहता है। 400 मिलीलीटर पानी है, 400 लीटर पानी है, ठीक है। इनमें से 12 लीटर 500 मिलीलीटर पानी काम में लाने के बाद शेष पानी समान क्षमता वाले 25 डब्बों में भरा जाए तो प्रत्येक डब्बों की क्षमता बताएं, प्रत्येक डब्बे की क्षमता बताएं। तो हमारे पास कितने लीटर पानी बचे हैं? 3,87,500 मिलीलीटर बचे हैं। यहाँ पे लीटर नहीं बचे हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर डिवाइड करना हो तो डिवाइड कर लीजिए, या तो 25 से डिवाइड करते वो भी डिवाइड कर लिए, 1000 से डिवाइड करते हैं तो कितने आएंगे? चलिए हम डिवाइड कर लेते हैं इसको। इसको यहाँ पे क्या है? मिलीलीटर। यहाँ पे हमारे पास क्या है? 3,87,500 मिलीलीटर है, ठीक है। इसको हम लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। 0 क्रॉस हो जाएगा। आपको इसको 10 में डिवाइड करने के बाद हमारे पास कितने आ जाते हैं? 387.5 लीटर आ जाते हैं हमारे पास। कितने आ जाते हैं? लीटर आ जाते हैं। अब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 387.5 को हम किससे? हमारे पास सवाल था 25 बराबर डब्बों में डिवाइड कर देते हैं। 25 बराबर डब्बे, ये हमारे पास लीटर हो गए, ये हमारे पास
डब्बे आ जाते हैं। इनको डिवाइड करने पर हमारे पास क्या आते हैं, इसको डिवाइड करने पर 15.5 आ जाते हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास आया 15 लीटर 500 मिलीलीटर। ठीक है, कितने आ गए, 15 लीटर 500 मिलीलीटर। तो ये हमारे आंसर के थे 15 लीटर 500 मिलीलीटर हमारे पास ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन नंबर 4। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। किसी संख्या के 1/5 भाग का 4/9 का भाग 36 है। किसी संख्या है, कोई भी एक संख्या आप ले लीजिए, 1/5 भाग का 4/9 का 36 है, तो वह संख्या होगी, वह संख्या 405 होगी, 2 नंबर में 445 होगी, 3 नंबर में 460 होगी, 4 नंबर में 450 होगी। तो चलिए इसको हम अपने ट्रिक के साथ सॉल्व करते हैं। इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन आपको कई बार एग्जामों में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे एसएससी होगा, बीपीएससी होगा। ठीक है, इस तरीके से ग्रुप डी में भी कई बार पूछे जा चुके हैं। सीटेट का तो ये क्वेश्चन फेवरेट है, सीटेट एंड टेट में ये क्वेश्चन तो फेवरेट टाइप के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमेशा सीटेट एंड टेट में रेगुलर कंटिन्यू पूछे जाते हैं। इसकी ईयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे। मैंने इसको 2000 सीटेट में 2019 में इस तरीके के क्वेश्चन देखा है, 2017 में भी इस तरीके के क्वेश्चन देखा है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन, इतने सिंपल टाइप के क्वेश्चन 100% आएंगे सीटेट में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने पहले कहा, चलिए एक बार देख लेते हैं। तो भाग करना है 1/5 भागा 4/9 है, यहाँ पे 4/9 इक्वल टू 36 है। ठीक है, इक्वल टू कितने हैं, 36 है। तो यहाँ पे डिवाइड है, जब आपके पास डिवाइड और इक्वल टू रहेगा तो यहाँ पे डिवाइड के बाद मल्टीपल होगा। मैंने कहा था कि डिवाइड इक्वल टू मल्टीपल, मल्टीपल इक्वल टू डिवाइड, ये आपका फॉर्मूला है। जैसे प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस प्लस होता है, इस तरीके से देख लेते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं हम, 36 को इधर लेते आते हैं। 36 हमारे पास ये 9/4 है, इसको मल्टीपल करके पलट देते हैं, इसको पलट देते हैं, 9/4 कर देते हैं। फिर यहाँ पे मल्टीपल करेंगे, 1/5 है तो 5/1 कर देते हैं, 9 चौके 36। अब हमारे पास क्या बचता है, 9 × 5। तो इस तरीके से इसको गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 405। कितना सरल है, देखिए आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1, 405। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन आप मेरे लिए नहीं है, आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन को आप कमेंट में जवाब दे सकते हैं कि आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करके आपको कमेंट में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 6 का। अब ये टेस्ट सीरीज नंबर 2 है, टेस्ट सीरीज 2 का 6, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, आप इसका कमेंट में आंसर दे सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जाके आंसर दे सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको आंसर देने के लिए आपके पास नंबर मैं बता देता हूँ, 7634993536। ये इस पर जाके व्हाट्सएप करके ग्रुप में जुड़ने के बाद आप आंसर कर सकते हैं। तो यूट्यूब के में कमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छी तरीके से। निम्नलिखित पैटर्न में से क्या ज्ञात होता है, क्या लगता है ये पैटर्न क्या है? 1 + 1 2, 2 + 2 4, 3 + 3 6, ठीक है, 10 + 10 20। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। गिनती ऑप्शन नंबर 2 है। अभाज्य संख्या ऑप्शन नंबर 3 है। 2 का पारा ऑप्शन नंबर 4 है। सम और विषम संख्या, क्या लगता है आपको ये क्या है? इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने रहें। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, अपने सभी ग्रुपों में शेयर जरूर करें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि अगर ये भूल जाते हैं तो
अगर आप ये कर देते तो किसी की हेल्प हो जाती है। तो चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।